Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the various dictionary functions and the methods. So here we will talk about the various built-in functions and methods provided by the Python to manipulate the Python dictionaries. First one is a len function. To get the length of the dictionary, we use a len function. Here the len function counts the key value pairs that you can use in another coding. Okay, the function returns the length of the dictionary, that is the count of the element of the dictionary. Syntax is len and write the dictionary name in between the parentheses. Okay, here the number of pairs will count and return in a numeric digit. Okay, यहाँ पे ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो एन इंटीजर होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट पैर्स होंगे उतना वो रिटर्न कर देगा. हियर द एम्प्लॉय इज अ डिक्शनरी. हियर नेम एंड ऑन फर्स्ट पेयर, सैलरी एंड 10,000 सेकेंड पेयर, एज एंड 24 थर्ड पेयर. तो 3 पेयर्स आर देयर. तो हमने len फंक्शन के अंदर अगर एम्प्लॉय नाम का डिक्शनरी वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास किया है तो इसने 3 रिटर्न किया है क्योंकि यहाँ पे 3 पेयर्स है. उसी तरह से हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट को और ऐड कर दिया और फिर हम len फंक्शन की वजह से एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी को काउंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे वो 4 रिटर्न हो रहा है आफ्टर एडिंग अ न्यू एंट्री. ओके, इस तरह से हम len फंक्शन की वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करके रिटर्न करवा सकते हैं. ठीक है ना. फिर अब हम अगर न्यू डिक्शनरी क्रिएट करना है तो हम dict फंक्शन का यूज करते हैं. ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. dict फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम इटरेबल्स एंड अदर डिक्शनरीज एंड द मैपिंग्स. ठीक है ना. तो dict तो यहाँ पे जो भी मैपिंग वैल्यू, इटरेबल जो सीक्वेंसेस जो होते हैं वो आप यहाँ पे पास करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, dict फंक्शन की मदद से डिक्शनरी डेटा टाइप में क्रिएट हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिएट अ डिक्शनरी वेयर द कीज एंड वैल्यूज रोल नंबर एंड मार्क्स. यहाँ पे 3 डिफरेंट लिस्ट एज अ 167.8, 275.5, 372.5 अलग अलग लिस्ट एलिमेंट दिए हुए हैं. फर्स्ट वन की फर्स्ट एलिमेंट जो है वो की है और सेकंड एलिमेंट जो है वो मार्क्स है. तो रोल नंबर है और मार्क्स है. ठीक है ना. तो इस तरह से आपको की एंड वैल्यूज का पैर आपको एज अ लिस्ट दिया हुआ है, उसे आपको dict फंक्शन की मदद से किस में कन्वर्ट करवाना है, आपको डिक्शनरी में क्रिएट करना है. तो हमने डेटा नाम के वेरिएबल में एक नेस्टेड लिस्ट हमने यहाँ पे पास कर दिया और फिर dict फंक्शन की मदद से उस डेटा नाम के वेरिएबल को यहाँ पे डेटा नेस्टेड लिस्ट को पास करके d1 नाम के डिक्शनरी में हमने यहाँ पे स्टोर करा के उसको प्रिंट करवाया है. तो आप देख सकते हो कि सारे एलिमेंट एक डिक्शनरी के पैर्स में कन्वर्ट हो गए हैं. ठीक है ना. तो इस तरह से आप dict फंक्शन की मदद से आप पास करवा सकते हो. नाउ पासिंग नो आर्ग्यूमेंट टू अ dict विल क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी. अगर dict फंक्शन आप जस्ट ऐसे लिख देते हो, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो तो d1 डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा बट एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगा. ओके, नाउ एक्सेसिंग आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज. ठीक है ना. आपको डिक्शनरी के आइटम्स पैर्स को एक्सेस करना है, कीज को एक्सेस करना है, सिर्फ वैल्यूज को एक्सेस करना है. तो हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं. पहला है गेट मेथड, दूसरा है आइटम्स, तीसरा है कीज एंड फोर्थ वन इज अ वैल्यूज. ठीक है ना. अगर हम डिक्शनरी नेम डॉट गेट लिखते हैं तो इससे क्या होता है, जो भी की हमने गिवन की यहाँ पे पास की है उसकी वैल्यू हमें एक सिंगल की वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न होती है. ठीक है ना. नाउ आइटम्स नाम का जो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे मेथड है, वो उसे क्या करता है, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं की एंड वैल्यू के पैर्स में हमें वो रिटर्न करता है, बट उसकी डेटा टाइप ट्रिपल्स होती है. ठीक है ना. स्टूडेंट्स याद रखना ये. नाउ कीज जो हमारे पास यहाँ पे मेथड है और वैल्यूज जो हमारे पास मेथड है, ये ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी रिटर्न करता है एज अ लिस्ट और ऑल द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी एज अ लिस्ट यहाँ पे वो रिटर्न करता है. डॉट कीज और डॉट वैल्यूज फंक्शन हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं. द गेट मेथड, दिस मेथड you can get the item of the given key similar the dictionary की. जैसे कि आप यहाँ पे डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखते हो तो उसकी वैल्यू रिटर्न होती है, वैसे ही आपको फंक्शन के थ्रू वो चाहिए तो डिक्शनरी का नेम डॉट गेट फंक्शन लिखो, फिर जिस की का नेम चाहिए आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट पास करना है और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है. अगर सपोज वो ये पर्टिकुलर की एग्जिस्ट नहीं है, उसके बजाय आपको रन टाइम मैसेज आता है, यूजर पाइथन जो भी एरर जनरेट करता है वो आपको बिल्ट इन मैसेज आता है. ठीक है ना. आपको वो मैसेज चाहके आप अपना खुद का यूजर डिफाइंड मैसेज यहाँ पे रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हो, बट अगर नहीं रखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो जो पाइथन का एरर मैसेज होता है वही डिस्प्ले होता है. तो ये ऑप्शनल है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है. तो गेट की, आप जो भी की का नेम लिखोगे उसके रिलेटेड जो वैल्यू होगी वो आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. यहाँ पे देखो EMPL नाम की डिक्शनरी है, सैलरी 10,000, डेप्थ सेल्स, एज 24, नेम जॉन. ठीक है ना. इस तरह से 4 पेयर्स है यहाँ पे. अब हम यहाँ पे गेट डेप्थ लिखा तो डेप्थ के अंदर वैल्यू क्या है, सेल्स है, तो आपका आउटपुट
में सेल्स रिटर्न हो रहा है। आप अगर गेट के अंदर DESIG डेजिग्नेशन आप यहाँ पे लिख रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है ऐसा कोई की, तो पाइथन क्या रिटर्न कर रहा है आपको नॉट डिफाइन ऐसा एरर मैसेज, नेम एरर मैसेज आपको रिटर्न कर रहा है। आपको अगर ये मैसेज नहीं चाहिए पाइथन का नॉट येट, आपको जस्ट ऐसा सिंपल सा मैसेज देना है, तो आप जो यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में वो मैसेज को पास करना होगा। तो पाइथन का बिल्ट इन मैसेज ना आके आप अपना कस्टम एरर मैसेज यहाँ पे पास करवा सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से एरर की नॉट फाउंड, इस तरह से भी आप जो भी आपको मैसेज दिखाना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नाउ आइटम्स मेथड जैसे कि मैंने बताया ये सारे डिक्शनरी को की वैल्यू में एक्सट्रैक्ट करके आपको ट्रिपल्स में रिटर्न करता है की वैल्यूज़ के पेयर्स को, ठीक है ना। तो डिक्शनरी डॉट आइटम्स हमने यहाँ पे लिखा। डिक्शनरी डॉट आइटम्स लिखने के बाद हमने यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नाम की जो डिक्शनरी है उसके अंदर नेम, जोन, सैलरी 10,000, एज 24, 3 हमारे पास यहाँ पे पेयर्स है। अब हम यहाँ पे डिक्शनरी डॉट आइटम्स नाम का फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो आप देखो अब इसके माई लिस्ट नाम के यहाँ पे हमारे ट्रिपल ये जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हो माई लिस्ट नेस्टेड ट्रिपल यहाँ पे जनरेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इस पे ट्रावर्स किया है माई लिस्ट को, एक्स एलिमेंट को अगेन एंड अगेन प्रिंट करवाया है। तो देख सकते हो कि ट्रिपल में पैरेंथेसिस के अंदर सैलरी 10,000, एज 24, नेम, जोन, इस तरह से 3 अलग अलग जैसे ट्रिपल वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। तो आइटम फंक्शन रिटर्न्स द सीक्वेंस की वैल्यू इन राइट इन अ लूप हैविंग 2 वैल्यूज एक्सेस की एंड वैल्यूज। अगर आपको की और वैल्यू को अलग अलग एक्सेस करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे की और वैल्यू 2 वेरिएबल्स पास करना है, जो भी सीक्वेंस आप स्टोर करा रहे हो वेरिएबल में उसका, और वैल और की, इस तरह से आप उसकी वैल्यू और उसके की और वैल्यू को यहाँ पे एज अ नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो स्टूडेंट्स। और अब हमारे पास कीज़ मेथड है। कीज़ मेथड का काम क्या होता है, ये गिवन लिस्ट में से सारे कीज़ नेम हमें यहाँ पे रिटर्न करता है, जैसे कि सैलरी, डेप्ट, एज, नेम, सारे नेम एक साथ एज अ लिस्ट यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो रिटर्न हो रहा है। नाउ वैल्यूज़ मेथड सिमिलरली क्या करता है, सारे वैल्यूज़ को कलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करके आपको एज अ लिस्ट डेटा टाइप एलिमेंट वो वहाँ पे आपको आउटपुट में रिटर्न करता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने 4 फंक्शन देखे, गेट, आइटम, keys and values. Okay, now यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है रोल नंबर्स एंड नेम्स नाम का आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर से सिर्फ कीज़ लेना है तो एस डॉट कीज़, और उसके अंदर से सिर्फ आपको वैल्यूज़ लेना है तो एस डॉट वैल्यूज़ लोगे तो सिर्फ वैल्यूज़ आपको डिस्प्ले होंगी और यहाँ पे सिर्फ कीज़ डिस्प्ले होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है सेम डिक्शनरी का। अगर आपको आपकी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में कोई वैल्यू को अपडेट करवाना है, एक्सटेंड करवाना है, न्यू पैर्स को ऐड करना है तो आप अपडेट मेथड का यूज़ कर सकते हो, जो गिवन पैर को वो मर्ज कर देता है गिवन एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, ठीक है, ओरिजिनल डिक्शनरी के अंदर। इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी का नेम डॉट अपडेट लिखना है आपको, और जो अनदर डिक्शनरी आपको ऐड करनी है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखो एम्प्लॉय 1 नाम में हमें नेम, जोन, सैलरी 10,000, एज 24 ये वैल्यूज़ हमें दी हुई है, जोन 10,000 एंड 24। अब मुझे ये नहीं रख के मुझे दिया 54,000 और सेल्स रखना है, ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जिस्टिंग मेरे पास डिक्शनरी है एम्प्लॉय 2, वही वाले को मुझे जस्ट पास करना है, उसकी वैल्यू को खाली अपडेट करना है। तो एम्प्लॉय 2 मैंने जस्ट पास किया, तो हमारे जो हमारी डिक्शनरी है एम्प्लॉय 1 उसके अंदर जो भी एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे नेम है तो नेम हमारा क्या है, जोन से किससे हो गया, दिया से रिप्लेस हो गया, आप देख सकते हो। सैलरी अगर इसके अंदर एग्जिस्ट है तो 54,000, तो ये यहाँ पे 54,000 से एग्जिस्ट हो गया। एज क्या है 24, तो एज किससे एग्जिस्ट हो गया, 24 से हो गया। अब डेप्ट तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो वो डेप्ट को क्या कर दिया उसने, ऐड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया एज अ न्यू पैर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको ये अपडेट फंक्शन के अंदर 2 फंक्शनलिटी आपको मिलती है। अगर एग्जिस्टिंग की होता है तो उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करता है, अगर की और वैल्यू का जो पैर जो एग्जिस्ट नहीं है, जिस पर्टिकुलर डिक्शनरी को हम अपडेट कर रहे हैं उसके अंदर वो एक्सटेंड हो जाता है, मर्ज हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एम्प्लॉय 2 को आप प्रिंट करवा रहे हो तो इस तरह से आपको आप देखोगे कि नेम दिया, सैलरी 54, ऐसे ही आपको जो आपने जो क्रिएट की थी एज इट इज़ वही मिलेगी, और एम्प्लॉय 1 अपडेटेड मिल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे इस मेथड से
आप अपने डिक्शनरी को अपडेट करवा सकते हो। सिमिलरली अगर आपको एलिमेंट को डिलीट करवाना है तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एक न्यू क्लियर फंक्शन आया है डेल, या डेल स्टेटमेंट के बारे में तो आपको पता ही है कि आप उसके थ्रू आप पर्टिकुलर की को डिलीट कर सकते हो या होल डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो जो कि एग्जिस्ट नहीं रहती है। उसी तरह से क्लियर मेथड भी हमारे पास है। क्लियर मेथड क्या करती है, सारे आइटम्स को रिमूव कर देती है डिक्शनरी में से, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है, वो एज अ एम्प्टी डिक्शनरी फिर ट्रीट करने लगता है क्योंकि वो सारे आइटम्स को जस्ट क्लियर करता है। तो एम्प्लॉय जो हमारा डिक्शनरी है उसके अंदर नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। उसके अंदर हम क्लियर फंक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्लियर फंक्शन यूज़ करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी आपको वो एम्प्लॉय वाली मिल रही है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जो एम्प्लॉय नाम का आपका डिक्शनरी है वो एज अ एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे वर्क आपको एग्जिस्ट मिलेगा, जस्ट आइटम्स ही उसके अंदर से रिमूव होंगे। तो हमारे पास 2 तरीके हैं रिमूव करने के आइटम को, एक तो डेल स्टेटमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं और दूसरा हम यहाँ पे क्लियर फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। अगर डेल फंक्शन यहाँ पे जस्ट आपको वही लिख के दिया है कि आपने डेल एम्प्लॉय लिखा है तो एम्प्लॉय अगेन आप जब प्रिंट करवाने की कोशिश करते हो कि तो आपको नेम एरर एम्प्लॉय नॉट फाउंड, एम्प्लॉय इज नॉट फाउंड, ऐसा आपको एरर मैसेज शो होगा। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने डिक्शनरी को यहाँ पे डिक्शनरी के आइटम्स को या फिर होल डिक्शनरी को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। अब हम देखते हैं समरी ऑफ डिक्शनरी मैनिपुलेशन फंक्शन एंड मेथड्स। देखिए आप देख सकते हो कि लैन फंक्शन जो है हमारे पास एलियन लैन, वो क्या करता है, नंबर ऑफ आइटम्स को रिटर्न करता है डिक्शनरी से। गेट जो फंक्शन है हमारा यहाँ पे, गेट फंक्शन हमें क्या करता है, यहाँ पे हमारे जो कॉरस्पॉन्ड जो भी की हमने पास किया उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। और अगर उसकी जगह पे आपको कोई एरर मैसेज, डिफ़ॉल्ट कस्टम एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे एरर मैसेज आइटम्स नाम का जो हमारा फंक्शन है वो हमें यहाँ पे हमें की वैल्यूज़ के पेयर्स में हमें एज अ ट्रिपल सीक्वेंस रिटर्न करता है। कीज़ फंक्शन हमें लिस्ट ऑफ ऑल द कीज़ एज अ लिस्ट सीक्वेंस रिटर्न करता है। वैल्यूज़ फंक्शन हमें लिस्ट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ रिटर्न करता है। अपडेट फंक्शन हमें की वैल्यूज़ के पेयर्स में हमारी जो डिक्शनरी है उसके अंदर नई की को, नया जो नॉट एग्जिस्टेंट पेयर है वो उसे न्यू एलिमेंट एज अ डिक्शनरी में ओरिजिनल एलिमेंट में मर्ज कर देता है, अदरवाइज वो उसे रिप्लेस करता है। ठीक है, और क्लियर जो मेथड है हमारा वो इट विल रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी, वो डिक्शनरी में से सारे आइटम्स को वो एक साथ रिमूव कर देता है। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। लेटेस्ट रिवाइज में हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिक्शनरीज में पढ़ी है सबको 1 लाइनर्स में यहाँ पे बताया गया है, तो आपको एक बार रीड कर लेना है फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, तो हमारा ये चैप्टर नंबर 7 डिक्शनरी यहाँ पे ओवर होता है। हमारा जो पाइथन का पूरा सिलेबस था वो भी हमारा 11th स्टैंडर्ड का यहाँ पे फिनिश होता है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।